मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले भाजपा मंत्री नितेश राणे के जेल जाने का नंबर आ गया है। तो दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिग इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। यकीनन इस खबर को जानने के बाद आपका दिल जो है बाग बाग हो जाएगा और आप खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के मंत्री नितेश राणे, जो आप सभी जैसा कि जानते हैं, जब भी इनकी ज़बान खुलती है तो मुसलमानों के खिलाफ ये केवल नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने की बात की जाती है। कभी कहा जाता है कि हम मुसलमानों को जो है उनके मस्जिद के अंदर घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, तो कभी ये कहा जाता है कि इस देश से भारत के मुसलमानों को निकालकर पाकिस्तान फेंका जाएगा। आप लगातार नितेश राणे के इस तरह के बयान सुनते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आज कोर्ट की तरफ से नितेश राणे को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने नितेश राणे को 1 महीने की जेल की सज़ा सुना दी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं और आपको बताता हुआ चलो, ये किसी भी तरह की फेक न्यूज़ नहीं है बल्कि ऑथेंटिक न्यूज़ है। कोर्ट ने जो है नितेश राणे को 1 महीने की जेल की सज़ा सुना दी है। यानी अब नितेश राणे बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे आप सभी को नज़र आने वाले हैं। मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप सभी को पूरी अपडेट, पूरी जानकारी सुनने और देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, बल्कि इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। आपको बता दूं कि कोर्ट ने एक ऐसा शानदार फैसला सुनाया है जिसमें बीजेपी को नकेल कसने की, जी हाँ, बीजेपी के विवादित नेताओं को नकेल कसने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री, बीजेपी के मंत्री और विधायक नितेश राणा, आपने सुना ही होगा इनका नाम, अक्सर मुसलमानों को लेकर क्या क्या कहते हुए नजर आते हैं। आज उनको कोर्ट ने 1 महीने का जेल की सजा सुनाई है। 1 महीने की जेल की सजा कोर्ट के जरिए सुनाई गई है। बिल्कुल सही सुना आपने। कोर्ट ने इनके विवादित बयानों को सुनते हुए फटकार लगाया और फटकार लगाकर कहा कि आप जो है जिस तरीके का बयानबाजी करते हैं उससे आपको 1 महीने की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अब नितेश राणा 1 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। क्या कुछ कोर्ट रूम में हुआ है, क्या कुछ बहस हुई है, किन मामलों पर बात हुई है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से देने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए कि कैसे हमारे देश में विवादित बयान देने वाले लोगों पर नकेल कसने की तैयारी जो है कोर्ट के जरिए शुरू कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र की अदालत ने बाकी मंत्री और काकरवली से बीजेपी विधायक नितेश राणा के 2019 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए महीने की जेल, जी हाँ, 1 महीने की जेल सुना डाली है। ये मामला मुंबई गोवा हाईवे की खराब हालत के विरोध में NHAI के डिप्टी इंजीनियर पर मिट्टी डालने से संबंधित है। अदालत ने सजा को निलंबित कर दिया है, जिससे नितेश राणे के ऊपरी अदालत में अपील करने का समय जो है मिल सके। ये भी कोर्ट के जरिए हुआ है, जिससे नितेश राणा को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए कुछ समय मिल सकता है। वो सज़ा से निलंबित करने के लिए मोहलत दिया गया है। 4 जुलाई 2019 को नितेश राणा ने मुंबई गोवा हाईवे में चौड़ा करने वाले काम की जांच के लिए गढ़ नदी पर बने पुल के पास NHAI के सब डिवीज़न इंजीनियर प्रकाश सेडकर को बुलाया था। सड़क पर हुए काम की खराब क्वालिटी और जल भराव से नाराज राणे और समर्थकों ने इंजीनियर पर आपत्तिजनक व्यवहार किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आपको बता दूं तो उन्होंने इंजीनियर पर कीचड़ भरा पानी भी डाला और उन्हें सार्वजनिक रूप से कीचड़ पर चलने के लिए मजबूर किया। ये मंत्री साहब के जरिए किया गया था। इस पूरे मामले में 30 लोगों पर दंगा, लोक सेवक के कृत्य से रोकने के लिए हमला और आपराधिक साजिश समेत अलग अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। उस समय नितेश राणा कांग्रेस पार्टी में थे। सिंधुदुर्ग के अतिरिक्त सत्र न्यायालय BS देशमुख के अधिकांश आरोपों में सबूतों की कमी पाते हुए सभी 30 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हालांकि नितेश राणा को IPC की धारा 504 यानी कि जानबूझकर अपमान, जो सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से किया गया था,
उसके तहत इन्हें दोषी ठहराया गया है। जज देशमुख ने कहा, भले ही राणा का इरादा सड़क पर कार्य पर की खराब गुणवत्ता और लोगों की परेशानी के खिलाफ आवाज़ उठाना था, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी लोक सेवक का अपमान नहीं करना चाहिए था। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर ऐसी घटनाएं जारी रही तो लोक सेवक अपनी गरिमा के साथ कर्तव्य नहीं कर पाएंगे, वो अपनी काम को निष्ठा से नहीं कर पाएंगे। ये सत्ता का दुरुपयोग है और ऐसी चीज़ों को रोकने का समय, जी हाँ, ऐसी चीज़ों को रोकना समय की मांग है। अदालत ने ये टिप्पणी किया है कि इंजीनियर उच्च पद पर थे, फिर भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कीचड़ में चलने के लिए जो मजबूर किया गया, उसके लिए वो अपमानजनक था। 29 अन्य आरोपियों को आरोपी से बरी कर दिया गया है। दोस्तों, नीतीश राणा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणा के पुत्र हैं, उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला महाराष्ट्र राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि नीतीश राणा वर्तमान में भाजपा सरकार में मंत्री हैं। नीतीश राणा पर हेट स्पीच के कम से कम 20 से 30 FIR दर्ज हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय पर आक्रामक बयान शामिल है। उन पर आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने मुसलमानों को ग्रीन स्नेक, ग्रीन पिग, पाकिस्तानी पिम्प कहा है, उन्हें मारने, कपड़े उतारने, बहिष्कार करने और मस्जिद गिराने की धमकी तक दी है। मैं हिंदू वोटों से MLA बना हूँ जैसे तमाम बयान जो है नीतीश राणा के जरिए अक्सर सुनने को मिलता रहा है। मदरसों पर विवादित बयान नीतीश राणा के जरिए दिया गया है। आतंकियों की फैक्ट्री मदरसों को बताया गया है। उर्दू की जगह मराठी पढ़ाने और अजान मराठी में देने की मांग भी इस महाशय के जरिए की गई है। केरल को मिनी पाकिस्तान तक इन्होंने कहा है। लव जिहाद और वोट जिहाद, BMC चुनाव के दौरान ग्रीन स्नैक और वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल धड़ल्ले से नीतीश राणा के जरिए किया गया। ईद उल अजहा पर पशु की कुर्बानी पर भी सवाल, वर्चुअल ईद मनाने की सलाह तक दे डाली है। आपको बता दूं दोस्तों, 2009 में मराठी फिल्म जिंदा के रिलीज का विरोध पिता नारायण राणे से मिलता जुलता किरदार होने के कारण किया गया था, जो 2009 की बात की जा रही है। तो दोस्तों, मामला है 2019 का। 2019 में नीतीश राणा जो है एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंक देता है। अब वो इंजीनियर जो है इसके ऊपर FIR दर्ज करके इसके ऊपर केस बुक कर देता है। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जो है कोर्ट में लंबा ये केस चलता है और अब जाकर नीतीश राणे पर कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। एक कोर्ट का आदेश आता है कि नीतीश राणे को 1 महीने की जेल की सज़ा हो जाती है। यानी अब वो नीतीश राणे बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे नज़र आने वाले। ये वही नीतीश राणे हैं जो आप अक्सर इनकी वीडियो के ज़रिए से देखते ही होंगे कि जब भी ये अपनी ज़बान खोलते हैं तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। मुसलमानों के ताल्लुक़ से उल्टी सीधी बयानबाजी की जाती है। मुसलमानों के ताल्लुक़ से हर आए दिन प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि ये जिहादी है, इनको इस देश से निकालो। कभी कहा जाता है कि मुसलमानों को हम मस्जिदों के अंदर घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। तो कभी ये कहा जाता है कि मुसलमानों को इस देश से निकाल कर पाकिस्तान फेंक देंगे, यहाँ पर मुसलमानों की रहने की जगह नहीं है। दोस्तों, नीतीश राणे अब जेल की सलाखों के पीछे आप सभी को नज़र आने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए, इस अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।